चालबाज औरतों के लक्षण बताए हैं। ऐसी औरतों से किसी भी पुरुष को सदैव सावधान ही रहना चाहिए, नहीं तो उसका अनर्थ होना तो तय है। क्योंकि ऐसे पुरुष जब किसी ऐसी स्त्री के मोहजाल में फंस जाते हैं तो उन्हें मृत्यु के अलावा कोई अन्य चीज मुक्ति नहीं दे सकती। क्योंकि ऐसी दुष्ट स्त्रियों की माया ही ऐसी होती है कि वह बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष की मति को भी भ्रष्ट कर देती है। इनके सामने बड़े बड़े तपस्वी अपना तपोबल खो देते हैं, तो साधारण मनुष्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इसीलिए आप भी अगर किसी ऐसी स्त्री के मोह में पड़ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अपने कदम पीछे खींच लीजिए। क्योंकि आप ऐसे मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जहां से लौटना असंभव है। ऐसा मार्ग आपको अनर्थ की ओर ही ले जाता है। स्त्री भले ही रूप से सुंदर हो, बातें उसकी मधुर हो, लेकिन उसके मन के अंदर छिपा कपट जानना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। बड़े बड़े विद्वान भी स्त्रियों के मन का कपट नहीं जान पाते। इसी कारण पुरुष ऐसी स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं और खुद का ही विनाश कर लेते हैं। जो साधारण मानव अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, वे तो ऐसी स्त्री के निकट भी ना जाए अथवा किसी स्त्री का नाम भी ना ले, क्योंकि ये उन्हें विनाश की ओर ही ले जाएगा। ऐसी स्त्री का सहवास उन्हीं पुरुषों को करना चाहिए जो अपने इंद्रियों को और अपने मन को वश में कर पाता हो, जो भावनाओं की कद्र न करता हो, अथवा जिसका मन कठोर हो और किसी के द्वारा ठुकराए जाने पर उसे कोई फर्क न पड़ता हो, जिनका हृदय कमजोर हो और जो दुख और अपमान सहने की शक्ति न रखता हो, उसे तो कभी भी किसी दुष्ट स्त्री के समीप नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अगर आपका हृदय भी कोमल है तो आप इसी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आपको किस प्रकार की स्त्रियों से दूर रहना है। वैसे देखा जाए तो बार बार यातनाएं मिलने के पश्चात व्यक्ति का हृदय भी कठोर बन जाता है। ऐसी दुष्ट स्त्रियों का अनुभव आने पर व्यक्ति को दोबारा कभी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कौन सी है वह औरतें जो बुद्धिमान, शूरवीर तथा महान ज्ञानी पुरुषों को भी किसी पतंगे की तरह जलाकर राख कर देती है। सबसे पहली है मद पैदा करने वाली। मद पैदा करने वाली औरतों से किसी भी बुद्धिमान पुरुष को सावधान रहना चाहिए। ऐसी औरतें जब अपना काम निकालना होता है तो मद पैदा करती है, अर्थात मीठी बातें करती है, अपने रूप से मोहित करने का प्रयास करती है। अगर स्त्री के ऐसे हाव भाव को देखकर कोई पुरुष ऐसा समझने की भूल करता है कि वह स्त्री उससे प्रेम करती है अथवा उस पर मोहित है, तो उस पुरुष से बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं। क्योंकि ऐसी स्त्री उस पुरुष का उपयोग करके उसे नष्ट कर देती है। इसीलिए एक बुद्धिमान पुरुष को मद पैदा करने वाली स्त्री से सावधान ही रहना चाहिए। क्योंकि जो स्त्रियों के मोह में फंसता है वह मृत्यु को ही गले लगता है। दूसरी है छल करने वाली। छल करना स्त्रियों का सबसे बड़ा दुर्गुण है। स्वार्थी स्त्री मूर्ख पुरुषों के साथ छल करती है। पुरुषों के साथ ही नहीं, वह तो अन्य स्त्रियों के साथ भी छल करती है। दूसरों के घरों में झगड़े लगाना, दुरों के घर तोड़ना इनकी दिनचर्या होती है। ऐसी औरतों को दूसरों को कष्ट में देखकर आनंद मिलता है। ये औरतें विपाद करती हैं, धमकी देती है, दूसरों के राज जानने के पश्चात उन्हें भयादोहन करती है। दूसरों का अहित करने के लिए जो भी अनिष्ट कार्य हो वह बिना सोचे ही कर देती है। तीसरी है निर्दयी। एक बुद्धिमान मनुष्य किसी निर्दयी स्त्री से प्रेम करने की कभी भूल नहीं करता। निर्दयी अथवा कठोर हृदय वाली स्त्री के लिए कोई अपना नहीं होता, उसका स्वार्थ ही उसके लिए सब कुछ होता है। एक निर्दयी स्त्री अपनी वासनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी गला घोट सकती है अथवा विष खिलाकर किसी को भी मार सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री से प्रेम करने लगता है जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जो उसके विषय में एक क्षण भी नहीं सोचती, तो वह पुरुष अत्यंत मूर्ख है, उसका विनाश होना तय है। चौथी है ढोंग रचने वाली। जो स्त्रियां बात बात पर ढोंग रचती है अथवा स्वांग रचती है, उनसे पुरुष को तुरंत ही दूर चले जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी औरतें अपने फायदे के लिए स्वांग रचती है और इनके मोह में फंसे व्यक्ति से कोई भी अनिष्ट कार्य करवा सकती है। जो पुरुष ऐसी स्त्री के ढोंग से तुरंत प्रभावित हो जाता है और उनका कहा मानता है, तो ऐसे पुरुष का विनाश होना तय है। वह स्त्री उसे एक न एक दिन ऐसी मुसीबत में डाल देगी जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। पांचवी है घमंडी। पांचवी और अंतिम स्त्री है घमंडी। जिस स्त्री को अपने रूप एवं यौवन पर अत्यंत घमंड है, ऐसी स्त्री से कतई प्रेम नहीं करना चाहिए। क्योंकि घमंडी स्त्री दूसरों को तिनके के सामान समझती है। वह जब उसका मन चाहे किसी के साथ होती है, वह जब मन चाहे वह किसी का भी त्याग कर देती है। ऐसी स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष उनके दास बनकर रहते हैं और जीवन भर दुख झेलते हैं। तो दोस्तों, ये थे
वह 5 स्त्रियों के लक्षण। अगर किसी स्त्री में ऐसे लक्षण हो तो उसके समीप जाना मूर्खता है। इनके साथ रहने से अच्छा है कि भयानक जंगली जानवरों से घिरे हुए वन में जाकर रहा जाए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शुक्रदेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि आप स्नैपचैट पर दुनिया की यात्रा कर सकते हैं? किसी भी जगह से लाइव स्नैप्स देखने के लिए मैप पर कहीं भी टैप करें। विश्व की घटनाओं पर अप टू डेट रहे और देखें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आचार्य